कुरान मजीद और रमज़ानुल मुबारक का आपस में कितना गहरा रिलेशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना अजीम महीना है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि जिस महीने में कुरान मजीद नाज़िल फरमाया गया है। ये इतना अजीम महीना है कि जिसमें इस कायनात में सबसे अजीम किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कलाम है, कुरान मजीद है, इस मुबारक महीने में नाज़िल हुई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान अजीम को लैलतुल क़द्र, शब कदर की रात में नाज़िल फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कहीं पर अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र फरमा रहे हैं, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुबारक रात के बारे में फरमा रहे हैं, कहीं पर फरमाते हैं कि ये रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया है। ये सारी आयात किस चीज़ को साबित करती हैं? ये रमज़ानुल मुबारक के रिलेशन को कुरान मजीद के साथ साबित करती हैं। सही बुखारी की बहुत ही प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवादुन नास, दैट द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी जनरस फ्रॉम ऑल ऑफ द पीपल, व अजवादु मा यकूनु फी रमज़ान हिना यल्काहु जिब्रील अलैहि सलाम। And when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was meeting with angel Hazrat Jibreel alayhi salam, he used to be very generous. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम से रमज़ान के महीने में मुलाकात करते हैं। व कान जिब्रील अलैहि सलाम यल्काहु फ़ी कुल्ली लैलतिन मिन रमज़ान, और हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमज़ानुल मुबारक की हर रात में तशरीफ़ लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस फॉर द मीटिंग ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एंजल हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम फयुदारिसुहुल कुरान, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज़ द पर्पस फयुदारिसुहुल कुरान, दे आर रिवाइजिंग द होली कुरान, दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद की दरस व तदरीस करते हैं। जस्ट इमेजिन ऑन द वन साइड देयर इज़ अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द टॉप क्रिएशन ऑफ ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी, व्हाइल ऑन द अदर side the top creation of all of the angels, Hazrat Jibreel alayhi salam, both are meeting in the month of Ramadan, and what they are doing, وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ, they are revising the Holy Quran, they are reciting the Holy Quran. There is a great lesson for all of us that कि रमज़ान का जो महीना है ये कुरान का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। एक तरफ लिसनर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और स्पीकर हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम है। क्या ही प्यारा मंजर होगा। फिर दूसरी सही बुखारी की हदीस में फरमाया गया है, काना युरिज़ु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान कुल्ल आम मर्रतन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद हर साल पेश किया जाता था। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ हर रमज़ान के महीने में पूरे के पूरे कुरान मजीद का दौर किया करते थे, पूरे के पूरे कुरान मजीद की तदरीस किया करते थे। फ़आरदा, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, फ़आरदा अलैहि मर्रतैन फ़िल आम अल्लज़ी कुबिज़ फ़ी, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई है, उस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा कुरान मजीद की रिवीजन हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ की है। तो सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की दरस व तदरीस रमज़ान के महीने में, और जिस साल इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उस साल 2 दफ़ा कुरान मजीद की रिवीजन करना, कुरान मजीद को पढ़ना, समझना, दरस व तदरीस करना हमारे लिए क्या लेसन है। आज रमज़ान का महीना गुजर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अय्याम मादूदात, ये चंद दिन हैं गिनती के, चंद दिन गिनती के बाकी हैं, वो भी गुजर जाएंगे। आज कितनी रमज़ान की रातें गुजर गई हैं। हमें अपना मुहासबा करना है कि हमने इस रमज़ानुल मुबारक के अजीम महीने में क्या कुरान मजीद का हक़ अदा किया है, क्या हमने कुरान मजीद को समझा है, क्या हमने कुरान मजीद को पढ़ा है। अच्छा, लास्ट में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन रमज़ान का और कुरान का मैं बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के रिलेटेड कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून,
कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये रमज़ान के जो रोज़े हैं इनका तुम पर फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए। और कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो अजीम कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद भी हदायत है, नो डाउट इस दुनिया की सबसे अजीम हदायत का सरचश्मा किताब है, लेकिन हुदल लिल मुत्तकीन, ये उनके दिलों में उतरेगी जिनके दिलों में तकवा होगा, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। क्यों? क्योंकि तकवे का रिलेशन दिल से है। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा फरमाते हैं अत्तकवा हा हुना, अत्तकवा हा हुना, अत्तकवा हा हुना, कि तकवा जो है ये है। व युशीरु इला सदरिही सलासा मिरारिन बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा दिल की तरफ इशारा फरमा कर कहते हैं तकवा यहाँ है। तो इस रमज़ान का और कुरान का मकसद जो है हमारे दिलों को पाक करना है। अगर हम अपने दिलों को इस रमज़ान में, इस कुरान के महीने में पाक कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नतों के वारिस हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, मेरी जन्नत के वारिस तो मेरे वो बंदे हैं मन कान तकिया, जो मेरे से डरते हैं, जो मेरा खौफ अपने दिलों में रखते हैं। तो दिलों में कुरान कब उतरेगा? जब तकवा होगा। जब दिलों में कुरान उतरेगा, तकवा होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत भी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें समझने की और इस रमज़ान के महीने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।